अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक MTS 631 के फाइनल टर्म के करंट पेपर, जिनका सब्जेक्टिव मैं आप लोग प्रोवाइड कर रही हूँ। 3 से 4 पेपर, 4 से 5 बल्कि पेपर्स हैं जिनका यहाँ पे सब्जेक्टिव सोल्व किया गया। जो बार बार रिपीट हो रहे थे मैंने उसको ऐड नहीं किया, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको पता है हमारे पेपर का जो रूल है वो ये है कि हमें 6 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से हमने 4 अटेम्प्ट करने होंगे और 2 लॉन्ग होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। उसमें से हमने एक करना होगा, मतलब 5 नंबर के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग, ये हमने दोनों की डेफिनेशन फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट इंटीग्रल पे पहले फाइंड करते हैं। एफ इज एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एफ इज लोकली इंटीग्रेबल। आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ रिमार्क मैंने जस्ट ऐड किया था कि एमसीक्यूज के लिहाज से भी आप लोगों का कवर हो सके। तो आप लोगों ने जस्ट इसकी एग्जाम्पल लिखनी, डेफिनेशन लिखनी और इस टेस्ट की हमारे पास डेफिनेशन है, उसको आपने करना है। ये भी 3 से 4 बच्चों का ये रिपीट हुआ था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये लाजमी करिएगा। ये जो भी ये वीडियो में जितने क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इटरेटेड इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप I1 फॉर द फॉलोइंग। हमें ये फंक्शन दिया हुआ, इसका हमने फर्स्ट मतलब इटरेटेड फाइंड करना, I1 I2 फाइंड नहीं करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए हमारे पास f ऑफ y और f ऑफ x y हमारे पास गिवन है। x प्लस y को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जब y इंटीग्रेट किया तो हमारे पास यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा। और इसके इंटीग्रेशन करने के बाद ये नहीं है जस्ट इंटीग्रेट किया, इस पे लिमिट भी पुट की, इसलिए 1/2 प्लस y आया हुआ। मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है यहाँ पे। पहले इंटीग्रेट इसको करेंगे, उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट है देखिए I1, वहीं पे I1 में हमने 2 और 1 के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये देखिए I1 को उन्होंने कहा है 1 और 2 पे इसको करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास R। तो हमने दोनों को ये करवाया है। इसके अंदर क्या था, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, इसमें हमने लिमिट पुट करवाई है 1। जैसे ये देखिए मैंने लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाला है कि इसका y/2 हो जाएगा और प्लस y²/2 हो जाएगा। तो इसमें हमने लिमिट पुट करवाई तो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो दोनों को उसके बाद हमारे पास x प्लस वाई, देखिए हमारे पास ये सोल्यूशन जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि इसको अब हमने क्या किया, x का रिस्पेक्ट है इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x प्लस 3/2। ये हमारे पास i की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक भी हम जस्ट आंसर लिख सकते हैं 2 तक, क्योंकि हमने जस्ट I1 ही फाइंड करना था, नेक्स्ट फाइंड नहीं करना था। नेक्स्ट है लिमिट x y 1 f x y वेयर x y। ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, तो किसी के बच्चों के 5 मार्क्स का भी आ रहा है, तो आप लोग ये मस्ट करिएगा। इसमें जस्ट ये करना, देखिए जरा सिंपल, अगर हम इसमें लिमिट पुट करवाएं 1 तो हमारे पास ये 0 आ जाता है। तो हमें आपको पता है जब डायरेक्ट 0 आ रहा है तो थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई करना था किसी ना किसी रूल के। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल जो है इसके अकॉर्डिंग हमने किया, जैसे इसको सिंप्लीफाई, पहले इसको एक्स मतलब के डिफ्रेंशिएट कर लिया, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट करके उसके बाद इसमें लिमिट पुट करवाई है तो हमारे पास यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब के नोट्स बनाते हुए यहाँ से गायब हो गया थोड़ा सा, तो इसका आंसर फिर 0 आएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन f ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो हमने बताना है कि ये एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूस है 0 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे किस तरह करना है, पहले एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब जहां जहां वाई होगा वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करना, उसके बाद एक्स पुट करेंगे। दोनों पुट करने के बाद उसमें 0 पुट करवाएंगे। जब अगर वो 0 पुट करने के बाद आंसर हमारे पास नीचे, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर वहां पे 0 आ रहा है तो मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। ये देखिए इसी तरह मैंने किया है कि डिवीजन में हमारे पास 0 आ रहा है तो ये नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। नेक्स्ट है डिफाइंड अ लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन, आल्सो शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log of x is locally integrable on 0 1। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका जस्ट हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन लेने के बाद इसमें लिमिट पुट करवा देनी है, सिंपल। ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने किया है, वो तो हमने जस्ट लेट किया है कि एक इक्वल है, वैसे जस्ट हमने सिर्फ इसको लिमिट पुट करवानी है। ये सिंपल इसका सोल्यूशन है, ये देख लें। और ये आप लोग इसके लिए ये सब्जेक्टिव तो मैं इसमें करवा रही हूँ, सारा पेपर इसमें से आएगा, कंफर्म ले लें 100% आपका पेपर हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, सारे सब बच्चों का पेपर उसमें से आ रहा है, तो आप लोग मस्ट वो वीडियो वॉच करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए दे देखें तो आप लोगों का 100% पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी। इन दोनों की डेफिनेशन जस्ट हमने लिखनी है। जहाँ पे एफ इज, वो कह रहे इसकी डेफिनेशन करें जहाँ पे ये एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट है, तो हमने जैसे इसको एक्सप्लेन किया। ये देखिए थ्योरम था हमारे पास
इतना एक्सप्लेन, ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट है डिफाइन द रीमन सम, इन दोनों की डेफिनेशन फाइंड करनी है। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, सपोज रीमन सम की भी और रीमन इंटीग्रेबल की भी, ये दोनों की डेफिनेशन है, तो आप लोग यहाँ से करिएगा। नेक्स्ट है शो दैट एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स वाई बट नॉट कंटिन्यूस ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने बताना है कि एक्स ये इसके वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। क्या करेंगे, जब हमारे पास फॉर्मूला है ये एफ एक्स प्लस एच एक्स, यहाँ पे जस्ट हमने जो हमें वैल्यूज इसमें गिवन है जैसे हमने निकाली है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हमने इंटीग्रेट किया है इस वाले फंक्शन को, उसके बाद क्योंकि x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके बाद y के अकॉर्डिंग करना है, तो y में इंटीग्रेट करके उसमें वैल्यूज पुट करके हम दोनों का आंसर जब जीरो आ रहा है तो मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट तो कर रहा है x और y बट कंटिन्यूस नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे। ये है सोल्यूशन। ये देखें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों ने मस्ट करना है। मैं आप लोगों को सोल्यूशन एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, पहले फॉर्मूले में आप लोगों ने x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके पुटिंग करनी है, उसके बाद आप लोगों ने y के अकॉर्डिंग करनी है, तो ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट है सेकंड पेपर में दोबारा फिर वो इटरेटेड इंटीग्रल वाला आया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व लिख दिया क्योंकि मुझे मेरे माइंड में नहीं रहा। बाकी जो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है आर इज डीजेनरेट देन प्रूव बाय रीमन इंटीग्रल देन, तो ये फंक्शन हमने बताना है कि f इज बाउंडेड ऑन r है, तो इन दोनों का जो इक्वेशन एग्जांपल लेके एग्जांपल के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये देखें, इस इतना इसका सोल्यूशन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रूव्ड इफ a एंड b आर ओपन एंड a इंटरसेक्शन इज इक्वल टू खाली सेट, मतलब इसको हमने बताना है कि इसके इक्वल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोनों में अगर हम x के अकॉर्डिंग करें, x को बिलोंग करवाएं a और b बार पे, तो तब भी हमारे पास ये x का बिलोंग नहीं कर रहा है इन दोनों को, y में करवाएं तो तब भी हमारे पास नहीं कर रहा, तो मतलब क्या ये दोनों इज इक्वल टू खाली सेट के ही इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है शो द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इफ एफ एक्स वाई, अगर हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है वो कह रहे इट हैज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएबल, मतलब इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डिफरेंशिएट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद दोनों में 0 0 पुटिंग करनी है, देन हमने इसको डबल इंटीग्रेट करना है। यहाँ ये देखो जैसे मैंने किया हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो मतलब कि उसका हमारे सोल्यूशन के मुताबिक इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट डी एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई d5 वेयर एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो हमने ये बताना है इसका डिफरेंशियल लेके, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है कि डिफरेंशियल इसका इसके इक्वल बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन हमारे पास फाई, हमने कहा एच ऑफ टी, जैसे कि हम जानते हैं कि एच ऑफ टी इसके इक्वल होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने के बाद हमारे पास जब पुटिंग की है, जो हमारे पास पॉइंट दिए होते हैं 0 1 0, पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया जो उन्होंने कहा था कि इसके गिवन है। शो बाय नेक्स्ट क्वेश्चन है शो बाय कॉची। देखिए मेरी बात सुने, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को गिवन कर रही हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट, बाकी बुक्स के भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतना तो कर दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स और ये लाइक बढ़ जाए, और आगे जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करें ताकि आप लोगों को जितनी मेहनत आप लोगों को मतलब मैं करके आप लोगों को देती हूँ उसके मुताबिक अगर आप लोग मुझे सिला दो तो अच्छे से अच्छे आगे भी बुक्स के मिलते रहेंगे, लेकिन अगर थोड़े थोड़े आते रहे तो फिर मैंने चैनल को छोड़ना ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्वेश्चन हमारे पास x नॉट गिवन है और इन क्वालिटी हमारे पास गिवन है x y z पे, तो इसमें हमने पुटिंग करनी है सिंपल इसका डिफरेंशिएट लेके डी एफ ऑफ मतलब विद रिस्पेक्ट टू f विद रिस्पेक्ट टू y हमने इसका डिफरेंशिएट करना है, दोनों की जो वैल्यू आएगी उसमें हमने इनकी पुटिंग कर देनी है, क्या जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 हमारे पास दिया है एक्स नोट के, मतलब एक्स नोट में जो पॉइंट दिए ये एक्स है ये वाई है, दोनों में पुटिंग करके हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये दोनों सोल्यूशन इसके मुताबिक बन रहे हैं तो मतलब क्या ये डिफरेंशिएबल है एक्स नोट पे। नेक्स्ट है फाइंड अपर एंड लोअर इंटीग्रल। इसमें हमने अपर और लोअर इंटीग्रल की फुल डेफिनेशन लिखनी है। अपर में हमारे पास सुप्रीमम यूज होता है जबकि लोअर में हमारे पास इन्फीमम यूज होता है। नेक्स्ट है थर्ड पेपर प्रूव दैट इफ S1 एंड S2 हैव जीरो कंटेंट, देन हमने इसका फाइंड करना है कि S1 जो यूनियन S2 के वो भी जीरो कंटेंट गिवन करा, तो इसका सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट है शो द इंटरवल आर द ओनली रीजन इन R, तो इसका ये सिंपल सा सोल्यूशन था, एक एग्जांपल के तौर पर बताना था जो इसके इंटरवल नहीं बन रहा था। नेक्स्ट है शो दैट एफ एक्स वाई ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज द लोकल मिनिमम पॉइंट इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। तो इसमें भी जिस सिंपल जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की जगह मतलब डबल टाइम उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो इसके इक्वल बन रहा, तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसका लोकल मिनिमम पॉइंट ए और बी आर पॉजिटिव।
इसमें जस्ट पुटिंग करवाई है आप लोगों ने। नेक्स्ट है इफ एफ बी कंटिन्यूस ऑन अ रीजन एस इन आर एन देन हमारे पास ये शो करवाना है कि इसके इक्वल है कि नहीं। इसका ये सिंपल सा सोल्यूशन है, ये जो आप लोगों के सामने गिवन है, ये वाला यहाँ यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एक्स वाई एक्स और उसके बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। ये देखें ये देखें एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, एक्स बाई वन माइनस बाई टू का स्क्वायर एंड एक्स वन जी माइनस जी टू का स्क्वायर। दोनों तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। तीनों पॉइंट हमने जब ये फाइंड करके मैक्सिमाइज जो पॉइंट इसके थे तीनों इस फंक्शन ये फॉर्मूले में पुटिंग करके हमारे पास 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है लेट एच आर थीटा जी और ये हमारे पास x भी दिया हुआ अब y भी दिया हुआ तो उसका ये फाइंड करना था। ये सिंपल सा सोल्यूशन था, इसमें फॉर्मूले में पुटिंग करके एच आर और एच थीटा निकालना था, उसके मुताबिक उसको डिफरेंशिएट करके। नेक्स्ट है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ऐड किया था सब्जेक्टिव की, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन खत्म हो रहा है, ये मस्ट करिएगा क्योंकि इससे आप लोगों का ऑलमोस्ट पेपर जो बच्चे जो बोल रहे हैं जिनसे पढ़ नहीं होता, मतलब टाइम नहीं दे पाते ज़्यादा लेक्चर्स देख के, तो उनके लिए ये ज़्यादातर वीडियो है, उनकी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।